नमस्कार दोस्तों, आज हम दिन भर की सभी बड़ी खबरों को विस्तार से जानेंगे। उससे पहले आज की सभी बड़ी खबरों की हेडलाइंस। कुछ शरारती तत्वों ने प्रेग्नेंट हथनी को खिलाया पटाखों से भरा अनानस। किसी भी दिन माल्या को ब्रिटेन से भारत लाया जा सकता है। सभी कागजी कार्रवाई पूरी। राहुल गांधी ने मोदी सरकार पर उठाए बड़े सवाल। पूछा, क्या कोई चीनी सैनिक भारतीय सीमा में नहीं घुसा है? बीजेपी विधायक के सोनू सूद से मदद मांगने पर भड़की कांग्रेस नेता अलका लांबा। मोदी सरकार का बड़ा ऐलान, किसानों के लिए एक देश एक बाजार की नीति को मंजूरी दी। दोस्तों, अब हम सभी बड़ी खबरों को विस्तार से जानेंगे। आज की पहली बड़ी खबर यह है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में बुधवार को पीएम आवास पर हुई केंद्रीय कैबिनेट की मीटिंग में 2 महत्वपूर्ण अध्यादेशों को मंजूरी दी है। अब किसान सीधे अपनी फसल को बेच सकेंगे और पूरे देश में किसानों के लिए एक देश एक बाजार होगा। इसके अलावा कैबिनेट के फैसलों में कृषि उत्पादों के भंडारण की सीमा को खत्म कर दिया गया है और केवल महत्वपूर्ण परिस्थिति में ऐसा किया जा सकेगा। जैसा कि आप जानते हैं कि सरकार ने 20 लाख करोड़ के पैकेज का ऐलान किया था। अभी हाल ही में केंद्र सरकार ने एमएसएमई सेक्टर की परिभाषा को भी बदल दिया है। इसके साथ ही अब किसान देश के किसी भी मंडी और कोई भी राज्य में अपनी फसल को आसानी से बेच पाएंगे। दूसरी बड़ी खबर यह है कि किसी भी दिन विजय माल्या को ब्रिटेन से भारत लाया जा सकता है। बंद हो चुकी किंगफिशर एयरलाइंस के संस्थापक विजय माल्या का आने वाले दिनों में बहुत जल्द प्रत्यार्पण किया जा सकता है। सरकारी सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है कि माल्या के प्रत्यार्पण से संबंधित औपचारिकताओं को पूरा कर लिया गया है। जैसा कि आप जानते हैं कि ब्रिटेन की शीर्ष अदालत ने 14 मई को अपने प्रत्यार्पण के खिलाफ याचिका खारिज कर चुकी है। प्रवर्तन निर्देशालय ने कहा कि हम कभी भी अगले कुछ दिनों में माल्या को वापस ले आएंगे। आपको बता दें कि किंगफिशर एयरलाइंस पर 9,000 करोड़ रुपया के फ्रॉड और मनी लॉन्ड्रिंग का केस दर्ज है और विजय माल्या मई 2016 में भारत से भागकर ब्रिटेन चला गया था। माल्या ने 15 से अधिक भारतीय बैंकों से फ्रॉड करके कर्ज लिए हैं। अगली बड़ी खबर यह है कि राहुल गांधी ने मोदी सरकार पर सवाल उठाते हुए पूछा है कि क्या कोई चीनी सैनिक भारतीय सीमा में घुसा नहीं है। जैसा कि आप जानते हैं कि पिछले कई दिनों से पूर्वी लद्दाख में वास्तविक नियंत्रण रेखा पर चीन और भारत के बीच लगातार टकराव चल रहा है। इसी पर राहुल गांधी ने सरकार पर बड़ा सवाल उठाते हुए उनसे पूछा है कि क्या सरकार इसकी पुष्टि कर सकती है कि कोई चीनी सैनिक भारतीय सीमा में दाखिल नहीं हुए हैं। पिछले कई दिनों से जारी इस गतिरोध पर दोनों देशों के टॉप मिलिट्री अफसर बातचीत करके वास्तविक नियंत्रण रेखा के विवाद को हल करने की कोशिश करेंगे। इससे पहले भी 29 मई को राहुल गांधी ने मोदी सरकार पर बड़ा हमला बोलते हुए कहा था कि चीन के साथ सीमा की स्थिति के बारे में सरकार की चुप्पी संकट के समय भारी अटकलों और अनिश्चितताओं को हवा दे रही है और सरकार को इस मुद्दे पर स्पष्ट करना चाहिए और देशवासियों को बताना चाहिए कि आखिर वास्तव में वहाँ क्या हो रहा है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने इस बात की पुष्टि कर दी है कि पूर्वी लद्दाख में चीनी सैनिक अच्छी खासी संख्या में आ गए हैं और इस स्थिति से निपटने के लिए सरकार सभी जरूरी और महत्वपूर्ण कदम उठा रही है। अगली बड़ी खबर यह है कि एमपी के रीवा जिले से भाजपा विधायक राजेंद्र शुक्ला पर हमला करते हुए कांग्रेस नेता अलका लांबा ने कहा कि आंखों पर यकीन नहीं होता है, जो खुद विधायक और पूर्व में मंत्री भी रहे हैं, यहाँ तक कि मध्य प्रदेश और देश में भी उन्हीं की सरकार है, फिर भी वे मदद सोनू सूद से मांग रहे हैं। इसके साथ ही अलका लांबा ने यह भी कहा कि थोड़ी भी शर्म है तो इस्तीफा देकर आप घर बैठ जाइए तो बेहतर होगा। दरअसल बात यह है कि भाजपा विधायक ने सोनू सूद को ट्वीट कर लिखा था कि सोनू सूद जी, ये कुछ लोग मध्य प्रदेश के निवासी हैं जो पिछले कई दिनों से मुंबई में फंसे हुए हैं और वे अभी तक अपने घर नहीं पहुंच पाए हैं। कृपया इनको वापस लाने में हमारी मदद करें। और उन्होंने प्रवासी मजदूरों की सूची बनाकर सोनू सूद को भेजी थी। इस पर सोनू सूद ने भी जवाब देते हुए विधायक को लिखा कि सर, अब कोई भाई कहीं नहीं फंसेगा, आपके प्रवासी भाई कल आपके पास भेज देंगे सर, कभी एमपी आया तो पोहा जरूर खिलाइएगा। अगली बड़ी खबर यह है कि एक बहुत बड़ी अमानवीय घटना केरल से सामने आई है। यहाँ एक प्रेग्नेंट हथनी भूख के कारण घूमते घूमते एक गांव में जा पहुंची। वहाँ कुछ शरारती तत्वों ने उस हथनी को अनानास में पटाखे से भरकर उसको दे दिया। जब वह हथनी उस अनानास को खाई तभी अनानास में पटाखे भरे होने के कारण वह उसके मुंह में ही फट गया और उसके गर्भ में पल रहे बच्चे समेत उसकी भी मौत हो गई। वन विभाग के एक अधिकारी ने इस दर्दनाक घटना की तस्वीरें सोशल मीडिया पर पोस्ट की है। तब जाकर इस घटना की जानकारी सामने आई। यह खबर थोड़ी देर में ही वायरल हो गई और इससे लोगों का गुस्सा भी फूट पड़ा। यह घटना केरल के मलप्पुरम जिले की बताई जा रही है। रेस्क्यू टीम भी इस हथनी को नहीं बचा पाई। इस रेस्क्यू टीम के हिस्सा रहे एक वन अधिकारी ने फेसबुक पर लिखा है कि हथनी ने सभी पर भरोसा किया। जब वह अनानास खा गई और कुछ देर बाद वह फट गया तो वह हथनी परेशान हो गई। हथनी अपने लिए नहीं बल्कि पेट में पल रहे बच्चे के लिए परेशान हुई होगी, जिसे वह अगले 18 से 20 महीने में जन्म देने वाली थी। तो दोस्तों, आपका इस घटना पर क्या सोचना है कमेंट में जरूर बताएं। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर जरूर करें ताकि ऐसे लोगों को जल्द से जल्द सजा मिल सके। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दे और बगल वाली बेल आइकन को दबा दे ताकि आप तक हमारी ऐसे ही अच्छी वीडियो आसानी से पहुंच सके। धन्यवाद।